ओके गाइस, सो हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे कि बल्क मॉड्यूलस का जो वैल्यू है, इसमें अगर हम इस वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा कि 5 × 10⁶। ओके, यहाँ पर समझने की कोई बात नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आए, आप लोग डेफिनेटली कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। मैं फिर से इस क्वेश्चन को आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पर जो है पी एक्सटर्नल, इट मीन्स एक्सटर्नल प्रेशर। ओके, external pressure equal to P naught plus rho into GH minus P naught equal to rho into GH. ओके, सो ऑब्वियसली अगर एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा वो जो आपका नेचुरल प्रेशर होगा, जो नेचुरल प्रेशर माइनस करना पड़ेगा। ओके, जो पानी के नीचे आने के बाद जो होगा वो, इसको लेकर हम लोगों को ज़्यादा डिस्कशन करने की कोई बात नहीं है। चलिए शियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, इसको यहाँ से हम लोग मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बात कर सकते हैं। शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन इसको ही बोलते हैं। तो अगर ये एक पार्टिकल है, जैसे कि आप लोगों का मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, एक थोड़ी देर रुक चाहिए। ये जो है, ये आप देख सकते हैं बुक है। तो अगर इस बुक को हम लोग यहाँ से, मतलब इस पार्ट से अगर हम फोर्स एक्ट करते हैं, ओके, अगर हम यहाँ से फोर्स एक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली बुक देखिए थोड़ा मतलब ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। पहले कैसा था? ऐसा था, देखिए। ओके, ऐसा होगा। फिर से अगर हम यहाँ पर फोर्स पुट करते हैं तो क्या हो रहा है? ये बुक ऐसे शियर हो रहा है। तो यही यहाँ पर गिवन है कि अगर हम ऊपर के हिस्से में फोर्स प्रयोग करेंगे तो ये थोड़ा मुड़, मतलब ऐसा हो जाएगा, और ऐसा था तो ऐसा हो जाएगा। ओके, ऐसा। तो ये जो लेंथ है वो एक्स है, मतलब जिससे कि ये एक्सटेंड, क्या ही बोलूँ, आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर जो है थीटा एंगल में, ठीक है, थीटा एंगल है जो ये मुड़ा है, और ये जो लेंथ है, लेंथ मतलब हाइट जो है वो है एल। तो शियर स्ट्रेस क्या होगा? शियर स्ट्रेस, ऑब्वियसली स्ट्रेस का फॉर्मूला इज फोर्स। यहाँ पर फोर्स कौन सा फोर्स? ये जो टेंजेंशियल फोर्स है, ये वाला। ओके, ये होगा हमारा टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाई, एक मिनट, थोड़ा गंदा हो गया है। ओके, नाउ दिस इज फाइन। Shear stress equal to tangential force divided by area on which force is applied. It means this is the area. Okay, ये जो एरिया आप लोग देख सकते हैं, इस एरिया को यहाँ पर कहाँ जा रहा है? ओके, कहाँ जा रहा है इस एरिया को? द एरिया on which force is applied, obviously, and force is a tangential force. Shear strain is what? X divided by L. X is what? Change in length. Okay, this is a cuboid, it means this is cube, so this length is equal to this length is equal to this length. Okay, so change in length is what? X. And normal length is what? L, obviously. Displacement, it means displacement of surface. अगर हम आसानी से समझना चाहते हैं तो क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सरफेस, ये जो सरफेस है यहाँ पर, ये जो सरफेस है इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो है एक्स, इसलिए यहाँ पर हमने एक्स लिखा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सरफेस डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन अपर एंड लोअर सरफेस। ओके, डिस्टेंस बिटवीन अपर एंड लोअर सरफेस, it means this is the distance between upper and lower surface. Okay, so what is shear stress? Is tangential force. It means this is the tangential force upon area. On which area this is applied is that area. And shear strain is displacement of surface, you can see here this is x, and divided by distance between upper and lower surface, which is L. Okay, shear strain.
as theta equal to 0 because x is very small. Obviously x is very small for a particle. For if you see this, if you check this for a very क्या क्या ही बोलूँ मैं, अगर आप एज एन एग्जांपल मान लीजिए कि अगर आप कोई ऐसा वस्तु है कि जैसे लोहा मान लीजिए लोहा को अगर आप टेंजेंशियल फोर्स एक्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद वो थोड़ा सा हिलेगा, तो वहाँ पर थीटा क्या होगा, डेफिनेटली टेंस टू ज़ीरो ही होगा। तो बिकॉज एक्स इज़ वेरी स्मॉल, यस, अगर एक्स वेरी स्मॉल हुआ तो थीटा डेफिनेटली टेंस टू ज़ीरो। तो यहाँ पर क्या होगा कि शियर स्ट्रेन इक्वल टू एक्स बाई एल, ये जो होगा इक्वल टू tan थीटा सिमिलर टू साइन थीटा, सिमिलर टू थीटा ही होगा। ओके, थीटा ही होगा, ओके थीटा होगा। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। शियर स्ट्रेन इक्वल टू x divided by L. X is the distance displacement of the upper surface. L is the distance between the upper and lower surface. Okay, and this is equal to tan theta, similar to sin theta, similar to theta. Okay, so this is the last page and of this video. Modulus of rigidity formula is very important. Eta, so इसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ईटा इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाई ए इज द एरिया ऑन which the tangential force is applied into theta. Theta is the angle of shear angle of shear. Okay, modulus of rigidity equal to shear stress divided by shear strain. यहाँ पर हमें कुछ चीज़ याद आ रहा है कि जैसे हमने पढ़ा था कि बल्क मॉड्यूलस इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन, एंड यंग्स मॉड्यूलस इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। Similarly here modulus of rigidity is equal to shear stress divided by shear strain. Okay, so इसको हम ईटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ईटा इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय ए इंटू थीटा। ओके, नो प्रॉब्लम। सो चलिए इसके बाद जो है ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हमें याद रखना होगा। क्वेश्चन नहीं आया है इससे ना, मगर अगर आ गया तो हम लोग ठोक देंगे। ओके, सो ईटा इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इंटू थीटा। ईटा इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इंटू थीटा। ओके, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, दिस इज इम्पॉर्टेंट। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व general okay, general nature of body shifts from elastic to plastic. yes, obviously अगर आप कोई भी बॉडी अगर लेते हो, अगर आप एक प्लास्टिक लेते हो, एक मिनट ओके, तो अगर मेरे पास ये प्लास्टिक है तो इसका जनरल नेचर क्या है, अगर हम इसको खींचेंगे तो ये देखिए इसका मतलब ये प्लास्टिक है तो रिफॉर्म नहीं हो रहा है, मतलब एक लिमिट के खींचने के बाद हम अगर फोर्स लगाते हैं तो ये डिफॉर्म होके ही रह जा रहा है। इस और इससे भी ज़्यादा अगर हम फोर्स दें तो ये क्या होगा, फट जाएगा। इस फिनोमेना को यहाँ पर इस ग्राफ से मतलब डिस्कशन किया हुआ है। जैसे कि अगर फर्स्ट वाला पोर्शन पे हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या है कि हुक्स लॉ फॉलो करते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन। ओके, इट मीन्स स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ऐसा ही कार्व है। स्ट्रेस अगर बढ़ेगा तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा। ओके, स्ट्रेस इज द एक्सटर्नल फोर्स, अगर एक्सटर्नल फोर्स बढ़ेगा तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, मतलब नेचुरल लेंथ, ये भी इसका भी वैल्यू बढ़ जाएगा। ओके, so here stress is directly proportional to strain which follows the Hooke's law, which is according to the Hooke's law. This follows in that region, यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये पॉइंट तक, ए से बी पॉइंट तक क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट है ये ए पॉइंट। इसके बाद ए से बी पॉइंट आ जाता है, इसमें धीरे धीरे जाता है उस पॉइंट में जहाँ पर इलास्टिक
इलास्टिक लिमिट या फिर यील्ड पॉइंट है उस पॉइंट में ज़्यादा है। और इसके बाद क्या होता है कि जो यहाँ पर लोअर यील्ड, ओके, आप लोग ये समझ सकते हैं कि आप लोगों तो फिजिकल फिनोमेना दिखाई दिया। और इसके बाद आ जाता है हमारा ब्रेकिंग पॉइंट से ब्रेक कर जाता है, ओके। फ्रैक्चर पॉइंट इट मीन्स जहाँ से प्लास्टिक हो जाता है ख़त्म, ओके। दिस इज़ अ जनरल, यस दिस इज जनरल ग्राफ। मतलब डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट ग्राफ होगा डेफिनेटली। और ये जो एरिया है यहाँ पर, इसमें क्या लिखा हुआ है आप लोग गौर करिए, थोड़ा शेड कर देता हूँ, अच्छा लगेगा। यहाँ पर क्या हुआ है कि इन दिस रीजन पार्टिकल कैन नॉट रीगेन कम्प्लीटली, ओके। मतलब ये जो है प्लास्टिक थोड़ा सा मैंने खींचा, फिर से रीगेन होगा। और अगर मैं इसको बहुत ही ज़्यादा फोर्स से खींचूँगा, ओके, बहुत ही ज़्यादा फोर्स से, तो देखो ये मतलब इतना ज़्यादा खींचा हो कि ये रीगेन नहीं हो पा रहा। तो ये इस ग्राफ में ये जो रीजन है ये हमें समझाता है कि इस रीजन में अगर आ गया है तो ये फिर से रीगेन नहीं हो सकता है इसका ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो चलिए, ओके, फर्स्ट वाला रीजन है इलास्टिक रीजन एंड दिस इज ऑब्वियसली। यहाँ से हमें दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक ब्रिटल एंड डक्टाइल, ठीक है। ब्रिटल एंड डक्टाइल, ब्रिटल नेचर किसका है कि ब्रेकिंग पॉइंट इज क्लोज फॉर ब्रिटल एंड डक्टाइल इज खींचे जाओ टूटेगा नहीं, ओके। अगर आप खींचेंगे तो टूटेगा नहीं, बहुत खींचने के बाद फिर टूटेगा, उसका वो वाला पॉइंट आएगा ब्रेकिंग पॉइंट। इसका एग्जांपल क्या है, गोल्ड, ओके। गोल्ड, हमारे पास तो गोल्ड नहीं है इसलिए आपको एग्जांपल नहीं दिखा सकता। अगर आप हेल्प करते हो, मतलब समझ ही रहे हो, सब्सक्राइब करते हो, बहुत सब्सक्राइब हो गया तो उसके बाद कुछ हो सकता है। तो चलिए, ब्रेकिंग पॉइंट इज क्लोज फॉर ब्रिटल एंड डक्टाइल के लिए बहुत ही दूर है, मतलब ब्रेकिंग पॉइंट उतना पास नहीं है, बहुत खींचने के बाद उसके बाद ये ब्रेक करता है। ब्रिटल के लिए क्या होता है, प्लास्टिक रीजन इज़ वेरी स्मॉल। अच्छा, प्लास्टिक रीजन इज़ वेरी स्मॉल, ऑब्वियसली आप लोग कल्पना कर सकते हैं, डक्टाइल के लिए समझ ही सकते हैं। अच्छा, ब्रिटल के जो एग्जांपल है वो है ग्लास। ग्लास को तो मैं अभी टेस्ट नहीं कर सकता हूँ इस वीडियो में, बिकॉज अगर मैंने टेस्ट कर दिया और कुछ ग्लास को तोड़ दिया तो आप लोग समझ सकते हैं क्या हो सकता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो मूव कर सकते। ये एक क्वेश्चन है यहाँ से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, दो ग्राफ दिया हुआ है और यहाँ पर ये है 30 डिग्री 37 डिग्री स्टार्टिंग में स्लोप, और यहाँ पर मतलब स्लोप तो नहीं, एंगल, और यहाँ पर 53 डिग्री। अगर आपको यहाँ पे कहता है कि द रेशियो ऑफ यंग्स मॉड्यूलस निकालना, तो आप लोग डायरेक्टली tan थीटा मतलब स्लोप इसका निकाल देंगे, ओके। सो फॉर ए ग्राफ क्या होगा, tan 37 डिग्री, और फॉर बी ग्राफ tan 53 डिग्री। सो ऑब्वियसली यहाँ से 3/4:4/3, ओके। सो ये था हमारा इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट वीडियो। इसके बाद एक वीडियो आएगा और दो भी आ सकता है क्योंकि क्वेश्चन भी डिस्कस करना है। चलिए देखते रहिए, वो वाला वीडियो भी जल्दी आएगा, ओके, कल परसों के बीच में आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे हम लोग दे सकते हैं, मतलब दे रहे हैं, बहुत ही कंटेंट बहुत सारा देंगे, और डेफिनेटली आप लोग फॉलो कर सकते हैं इस चैनल को। और ये जो वीडियो है ये रिवीजन पर्पसेस के लिए है, ऑब्वियसली आप लोगों को अगर समझ आ रहा है तो मतलब अच्छे से डेप्थ में, तो आप नॉर्मल पर्पस के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बोर्ड के लिए या फिर जेई के लिए, नीट के लिए, आप जो भी चाहे,
रिविज़न करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे आएगा, वो आएगा 2023 में। ओके, सो अगर आप लोग अभी 11th में हैं तो आप लोग वेट करिए, वहाँ पर आएगा हमारे क्रैश कोर्स जिसमें हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे 1 ईयर में। ओके, 2023 में होगा वो वाला। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।